सत्य का जो साधक होता है ना, वो बड़ा विलक्षण होता है। सत्य का साधक अर्थात केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व देने वाला। जो सत्य को भी महत्व देता है, उसके सिवाय और बहुत सारी क्रियाकलापों को महत्व देता है, तो वह सत्य का साधक होता ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी बड़ी विलक्षण बात है। हर कोई समझ लेते मैं सत्य का साधक हूं। सत्य का साधक यदि किसी की परवाह करता है तो सचमुच में वह सत्य का साधक है ही नहीं। तो जिनको सचमुच में सत्य चाहिए वे ही सत्य को महत्व देते हैं, बाकी किसी को महत्व देते ही नहीं। एक बार क्या होता है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को किसी महात्मा से चर्चा होती है, तो उनको पता चला कि भाई ये सत्य का साधक है, इसको सत्य के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं। उस महात्मा ने समझाया, भाई पहले तो ये बताओ सत्य का साक्षात्कार हो उस समय यदि ये सिद्ध हो जाए कि यही सत्य है, तो क्या तुम इसको ग्रहण कर लोगे क्या? कहा बिल्कुल, मैं इसी को ही ग्रहण करूंगा। इसे यदि ऐसा वैसा सिद्ध होता हो तो, कहने का मतलब उनका यह था, समझो जैसे जिनको नास्तिक मत कहते हैं, ठीक है ना, जैन बौद्ध चारवाक आदि जो है ये नास्तिक मत है। यहाँ नास्तिक का मतलब यही होता है, जो वेद व ईश्वर को न माने वह नास्तिक, और जो वेद और ईश्वर को माने वही आस्तिक है। तो कहा तुमको सत्य का साक्षात्कार हो और ये सिद्ध हो ये बौद्ध मत जो है ये परम सत्य है, तो क्या तुम इसको स्वीकार कर लोगे? तो उन्होंने तुरंत कह दिया, बिल्कुल मुझे सत्य चाहिए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि सचमुच में ये सत्य है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ऐसी निष्ठा जब जागृत होती है तब वह सत्य का साधक होता है। अब कल्पना में उलझे हुए ये जीव क्या सत्य को जानेंगे? वह कभी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। तो यहाँ पर जितनी भी कल्पना जल्पना है ना, उसमें कल्पना जल्पना को क्या करना होता है? तिलांजलि देना होता है। हाँ, किसी को बनाए रखकर, किसी को छोड़कर, किसी को पकड़ करके जो सत्य का साक्षात्कार होता है वो तो सत्य होता ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो ये सत्य के साक्षात्कार की जो पद्धति होती है ना, हाँ, वैसे देखा जाए तो जिसको अजातवाद कहा जाता है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वे मुक्त तेसा परमार्थ था। महाराज इस जगह से समझो वेदांत की एलकेजी शुरू होती है। बाकी ये जितने भी है ना अभी बताए गए, उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, ये तो वेदांत की एलकेजी भी नहीं होती है। इसके पश्चात क्या होता है, वहां से फिर वेदांत की शुरुआत होती है। तो अद्वैतम परमार्थता ये है परम सत्य। इसके सिवाय सब क्या है? ये सब गड़बड़ घोटाला है। बाकी क्या है रामदेव जी, ये सब भटकाने वाले हैं। वास्तव में इनसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इनसे जीव धन्य नहीं होता, कृतार्थ नहीं होता, अजर मर नहीं होता, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो जो सत्य है वो अपना आपा है। आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व यही परमार्थ है, यही सत्य है। इसको जान करके ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। बाकी हाँ, कहीं कुछ लग करके देख लो, भटकने के सिवाय कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो जब सत्य निष्ठा देखी जाती है ना, कोई कह दे नहीं मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, भाई अभी तुम सत्य के साधक नहीं हो, अभी तुम अब मां अटके हुए हो। तो आयन थोड़ा बहुत ध्यान में, सत्य का साधक बड़ा विलक्षण होता है। यदि वह किसी की परवाह करता है,
सत्य का साधक कदापि नहीं। देखो कहा, यदि नास्तिक शून्यवाद की सिद्धि हो तो क्या स्वीकार कर लोगे? हाँ हम कर लेंगे, परंतु सिद्ध करके तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए सत्य का साधक बहुत दुर्लभ है। कल्पना में जीने हुए लोग सत्य को जानते ही नहीं। हाँ वो बोले बातें कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, परंतु सत्य से तो वो करोड़ों कोसों दूर है। हालांकि वह स्वयं सत्य है, परंतु उस तरफ से आंख बंद किए हुए हैं तो करोड़ों कोसों ही तो दूर है। अभी तक उनका चलना शुरू हुआ ही कहाँ। इसलिए ये अनात्म पदार्थों को ले दे करके, इनको महत्व दे करके, इनके चक्र में पड़ करके यदि कोई सत्य का अन्वेषण करना चाहता है, अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये समझो परम सत्य है। यहाँ पर जो डरते हैं कि अरे मेरा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। वो कहने का मतलब उनके सचमुच में जिज्ञासु नहीं हो सकते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, योगिनो बिभ्यति अस्मादय भय भय दर्शन है। डर रहे बेचारे योगी लोग, अभय पद में भी भय देख रहे हैं। अब विचार करके देखो, ऐसे लोग कभी सत्य के साधक हो सकते हैं क्या? तो जो कहने का मतलब जिनको लेना देना हो, जिनको छोड़ना पकड़ना हो, जिसको कुछ करना धरना हो, जिसको कुछ बदलना हो, पाना छोड़ना आदि ये जितने भी बताए, ये जिनको करने हो वे ही इस सर्वोच्छेदी सिद्धांत की अवहेलना करते हैं, इस शंकर अद्वैत वेदांत की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। और जिनको कुछ भी लेना देना छोड़ना पकड़ना न हो, ये केवल और केवल मात्र आत्मतत्व का विचार करते हैं। इसीलिए वेदांत के जिज्ञासु बड़े विलक्षण होते हैं। हर कोई वेदांत का जिज्ञासु नहीं होता। तो इसका खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। हमें सचमुच में सत्य का साधक बनना, सत्य का जिज्ञासु बनना, सत्य का साक्षात्कार करना। और सत्य के साक्षात्कार के लिए जो सत्य नहीं है उनसे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब किनसे ऊपर उठे किनसे नहीं उठे इसको तो जाने तक काम चलता है। तो कुल मिलाकर के कल्पना में उलझे हुए जीव सत्य के साक्षात्कार के योग्य नहीं होते हैं। कल्पनाओं से ऊपर उठना होता है। तो सपने में चिल्ला रहे बेचारे वो क्या सुख का अनुभव करेंगे। इस स्वप्न से जगना होता है। ये सारा अनात्म प्रपंच स्वप्न है। यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तव में दिखाई देता परंतु इसकी सत्ता ही नहीं है। हाँ, इसलिए केवल और केवल मात्र मैं सत्य का साधक हूं। हाँ ठीक, मंजिल पर पहुंचने के लिए धर्मशाला की आवश्यकता होती, परंतु धर्मशाला को धर्मशाला ही समझे। जितना प्रयोजन है उतना ही, और फिर ज्यादा चिपके नहीं, ज्यादा महत्व नहीं दे, ज्यादा पागल नहीं हो, ज्यादा उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित न करे। तो सत्य का साधक सचमुच में जिनकी वृत्ति विरक्त है, तो त्याग वैराग्य को महत्व देते हैं, जो संसार के झगड़े जमेले में नहीं पड़ते हैं, करने तरने के चक्कर में जो पड़े होते हैं, वो सत्य के साधक होते ही नहीं। तो ऐसे बोले जीव तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के लिए होते हैं। जिनको सचमुच में जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद करना है, इनसे विनिमुक्त होना है, तो केवल और केवल मात्र मैं सत्य का साधक हूं, मुझे सत्य चाहिए, सत्य के सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही, ऐसी निष्ठा बनाओ। और फिर बाद में देखो जीवन कैसे सार्थक होता है।